जाइए, अब शुरू कर लेते हैं नरेशन। वॉइस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो बनता है नरेशन। वॉइस नरेशन के बाद मैं शुरू कर दूंगी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, उन्हें मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इनकी खूब प्रैक्टिस करा रही हूं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है इसलिए उनको हम बहुत ज्यादा उन पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर अच्छे से और पक्के से, ताकि पेपर में आए तो नंबर ना कटे। आ जाइए, नरेशन शब्द बनाए बेटा नरेट से। अब ध्यान मेरी तरफ ले आना। जिन बच्चों को बचपन से इंग्लिश पसंद नहीं होती उन्हें ये टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है, तो ध्यान से मुझे सुनिएगा ताकि आपको मुश्किल ना लगे और आपके क्वेश्चन झटपट झटपट सॉल्व हो जाएं, ठीक है। नरेशन शब्द बनाए बेटा नरेट से, और नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना, और कहानियां ना हमेशा पास्ट टेंस में चलती हैं, इसलिए नरेशन का टेंस हमेशा कौन सा होता है, पास्ट होता है। तो नरेशन शब्द नरेट से बना है, नरेट का मतलब है कहानी सुनाना, और कहानियां क्योंकि पास्ट में होती हैं तो इसलिए नरेशन हमेशा पास्ट में होती है। दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। एग्जामिनर लिखता है डायरेक्ट स्पीच, हमें बनाना होता है इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर एग्जामिनर लिखता है इनडायरेक्ट स्पीच और हमें बनाना होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, गुड मॉर्निंग शारदा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने है, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब बोलने वाला गायब है और सुनने वाला उसकी बात अगले सुनने वाले को बता रहा है, उसे कहते हैं कौन सी स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। हालांकि इसका सीधा शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमास में मिलेगी और इनडायरेक्ट कभी भी कोमास में नहीं मिलेगी। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलती है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं मिलती है। तो जहां भी कोमास दिख जाए समझ जाना डायरेक्ट है, और कोमा ना दिखे तो इनडायरेक्ट है। एग्जामिनर डायरेक्ट लिखे इनडायरेक्ट कर देना, और इनडायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट कर देना। अब सुनो मेरी अगली बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के कितने तरीके हैं। वो आपसे सिंपल सेंटेंस पूछ सकता है, वो आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ सकता है, इंपेरेटिव पूछ सकता है, ऑप्टेटिव पूछ सकता है, एक्सक्लेमेटरी पूछ सकता है। नरेशन की बुक अभी मैं आजकल मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी, वो एडिटिंग के लिए गई हुई है। मेरे पास आते ही मैं आप लोगों से पीडीएफ शेयर कर लूंगी, ठीक है। सिंपल, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, या इसके अलावा लेट केसेस आते हैं पेपर में, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ केसेस आते हैं। इस हफ्ते में ही मैं आपको नरेशन इस लेवल का तैयार करा दूंगी कि सीजीएल वाला नरेशन आपका पक्का हो जाएगा। आपके पेपर में जो नरेशन का और वॉइस का क्वेश्चन आएगा, मैं कह रही हूं पढ़ाए हुए के बाहर से नहीं आएगा। आपके पेपर में टेंस आएगा, पढ़ाए हुए के बाहर से नहीं आएगा। आपके पेपर में वर्ब आएगा, पढ़ाए हुए के बाहर से नहीं आएगा। ये चारों ही टॉपिक्स मैं आपको बड़ी गहराई में पढ़ा चुकी हूं, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ चुके हैं। क्वेश्चन टैग आया तो पढ़ाए के बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 क्लासेस में इसको दूंगी। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ गया मैं नाउन पे शिफ्ट हो जाऊंगी, आप प्रैक्टिस करते रहना, और जैसे वॉइस के सोल्यूशन रिकॉर्ड कर रही हूं फिर इसके डाल दूंगी रिकॉर्ड करके। ओके बेटा, इस तरीके से ये कहानी चलेगी आपके बैच की, क्योंकि आप लोग अब थोड़ी सी जल्दी करने लगे हो सिलेबस के लिए, इसलिए मेरी भी मजबूरी है ऐसा करना। ये सारी टाइप्स में कॉमन 3 रूल होते हैं। जैसे वॉइस में कॉमन 5 रूल सिखाए थे ना, ऐसे नरेशन में कॉमन 3 रूल होते हैं। तो हम उन 3 रूल को पहले सीख रहे हैं, जिससे हमें ये सारी टाइप थोड़ी थोड़ी करनी आ जाएंगी और सिंपल सेंटेंस तो पूरे आ जाएंगे। सिर्फ ये 3 रूल करने से सिंपल तो पूरा आ जाएगा, बाकी सारे भी थोड़े थोड़े आ जाएंगे। तो इसलिए हम एक तीर से कई शिकार कर लेते हैं, और ये 3 रूल जिसको समझ में आ गए उसके ज्यादातर क्वेश्चन आज ही होने लग जाएंगे। चाहे ऑप्शन वाले ट्राई कर लेना, मेरे से ये तीनों रूल सीखो, फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आज कुछ सॉल्व करके देखना किसी भी किताब से, जो भी बुक आपके घर में रखी है। आपके 50% क्वेश्चन ठीक होने लग जाएंगे सिर्फ ये 3 रूल की मदद से, और टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगी तो फिर 100% होने ही होने हैं। अब कौन से 3 रूल है मैम जिससे हमारे 50% क्वेश्चन आज की ही क्लास में सॉल्व होने लग जाएंगे? रूल नंबर 1 में मैं आपको सिखाऊंगी टेंस बदलना।
2 में मैं आपको सिखाऊंगी प्रोनाउन बदलना और 3 में सिखाऊंगी एडवर्ब बदलना। ये तीनों ऐसे चेंजेस हैं जो नरेशन की हर टाइप में होते हैं, और जिसने ये सीख लिए उसे ज्यादातर बार ऑप्शन चुनना आ ही जाता है। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से, जो कि है टेंस रूल। रूल नंबर 1 कौन सा है? टेंस रूल। इस तरफ लिख रही हूं डायरेक्ट स्पीच और इस तरफ लिख रही हूं इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान देना मेरी तरफ। अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसे सेकंड में बदलेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म है तो हम उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड बनाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी किसमें? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म बदल जाएगी किसमें? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके अलावा बाकी सारी फॉर्म सेम टू सेम। बाकी सारी वर्ब की फॉर्म सेम टू सेम, यानी कम है तो केम बनाना, केम आ जाए तो हैड कम बना देना, इज एम आर आए तो वॉजवर बना देना, वॉजवर आए तो हैड बीन बना देना, क्योंकि वॉजवर बी की सेकंड फॉर्म है तो हैड बीन बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। मे आए तो माइट बना देना, कैन आए तो कुड बना देना। समझ गए? फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बनाना है और सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो सेम टू सेम। हाँ, अगर सेंटेंस में आपको से या सेज में से कुछ दिख रहा है तो इस केस में टेंस डायरेक्ट स्पीच से चेंज नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। अगर आपको पेपर में जो सेंटेंस दिख रहा है उसमें कहीं पे भी आपको से या सेज दिख रहा है कोमाज से पहले, कोमाज से पहले, तो से या सेज दिखने के केस में टेंस को बदला नहीं जाता, सेम टू सेम टेंस उतार दिया जाता है। अदरवाइज फर्स्ट का सेकंड बनेगा और सेकंड का हेड प्लस थर्ड बनेगा। ये था टेंस रूल। एक बार तीनों रूल सिखा दूं फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक बार तीनों रूल करा देती हूं पहले। दूसरा चेंज है एडवर्ब चेंज। इस तरफ लिख रही हूं डायरेक्ट और इस तरफ लिख रही हूं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस होता है तो उसे दैट बना देते हैं। डायरेक्ट में अगर हेयर है तो देयर बना देंगे, सो है दस बना देंगे, एगो है बिफोर बना देंगे, टुडे है दैट डे बना देंगे, टुनाइट है दैट नाइट बना देंगे, टुमारो द नेक्स्ट डे, या फिर इसी को द फॉलोइंग डे भी कह देते हैं। येस्टरडे द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर भी कह देते हैं। इस तरीके से आपने एडवर्ब चेंज करना होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। दीज का दोज होता है, यहां बीच में फिट कर रही हूं। अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज दिख रहा है ना तो उसे आप दोज बनाओगे। ओके बच्चों, यहां तक ठीक ठीक सी बात बन रही होगी मेरे हिसाब से। अब तीसरा चेंज है प्रोनाउन चेंज। ये दोनों ठीक ठीक समझ में आ गए हो तो बताओ, फिर प्रोनाउन चेंज भी समझाती हूं। ये दोनों ठीक समझ आए हो तो बताओ, फिर प्रोनाउन चेंज समझेंगे। प्रोनाउन चेंज के लिए ना मुझे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, और मैं मार्कर भी इसलिए बदल रही हूं ताकि आपको तीनों चेंज अलग अलग दिखाई दें बोर्ड पे। आई सेड टू हिम,
यू आर हेयर लिख रही हूं। ये लिखने का कारण है कि स्पेस कम था, नहीं तो यू आर टीचिंग, डूइंग वेल, कुछ भी लिख सकते थे। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, देखो कोमा आपको बता रहे होंगे। डायरेक्ट स्पीच के ना दो हिस्से होते हैं, इसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जिसे आप नाउन के जगह पे लगाते हो ताकि नाउन को रिपीट ना करना पड़े। नाउन क्या होता है मैम? किसी भी चीज के नाम को आप नाउन कहते हैं, यानी नेहा नाउन है और नेहा को शी कह रहे हो तो प्रोनाउन है। पेन नाउन है, पेन को इट कह रहे हो तो इट क्या है? प्रोनाउन है। ये है प्रोनाउन हमारा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखना है प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन दे रखा है या थर्ड पर्सन। जिन्हें नहीं पता, फर्स्ट पर्सन आई और वी के परिवार को माना गया है, सेकंड पर्सन यू का, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे या किसी का नाम। ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। चलो, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट और दे। अब करना क्या है? अब करना क्या है? फर्स्ट पर्सन बदलता है भाई वर्ब के हिसाब से, यानी सॉरी, फर्स्ट पर्सन अगर आएगा तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहां मिलता है ऑब्जेक्ट पीछे और आगे मिलता है सब्जेक्ट। अगर आई और वी के परिवार से कुछ दिखे, अब ये परिवार परिवार क्या बोल रहे हो मैम आप? आई और वी के परिवार से मेरा मतलब है, इधर लिख रहे हो, ध्यान देना, आई, माय, माइन, मी। ये टेबल सुनी होगी आपने बचपन में। वी, आर, आर्स, अस। या फिर यू के परिवार से अगर मिलना है, यू के परिवार से अगर मिलना है तो यू, योर, योर्स, यू। समझ गए? ऐसे ही हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स, इट। ठीक है। गुड आफ्टरनून रीना, गुड आफ्टरनून निर्मला। चलो बेटा, तो ये हो गया जी, फर्स्ट पर्सन को बदलो सब्जेक्ट से। अभी एग्जाम्पल से मैं करके दिखाऊंगी, आप घबराएं नहीं, एक बार बस मैं आपको चेंजेस सिखा रही हूँ फिलहाल। तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। स्कूल टीचर्स नहीं पढ़ाते थे सन, फॉर्मूला 1 2 3, याद करो। प्रोनाउन में पढ़ाते, सॉरी इसमें नरेशन में पढ़ाते थे सन, फॉर्मूला 1 2 3। अब यहाँ पे सन फॉर्मूला में जो एस है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एन है, नो चेंज। 1 2 3 क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपने जब भी प्रोनाउन बदलना है, और प्रोनाउन हमेशा बदलता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें प्रोनाउन ना बदलना हो। तो आपको फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी से रिलेटेड शब्द सारे सब्जेक्ट देख के बदलने हैं। अभी सिखाऊं ये एग्जाम्पल से सारा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट देख के, और थर्ड पर्सन को बदलना ही नहीं है, यानी ही सेम, शी सेम, इट सेम, दे सेम। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो भी सेम टू सेम। उतने में ही घबरा गए? पहले ही दिन में घबरा गए? चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब। ही said to me, I am not fine। ठीक है। ही अकेला सेड आए तो सेड छोड़ते हैं, और सेड के साथ टू हो तो टोल्ड बना देते हैं। सिंपल सेंटेंस पूरा करके दिखा रही हूं। मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगता है, कहीं कहीं ये बदल भी जाता है, वो भी सिखाऊंगी, पर अभी फिलहाल इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट है। सिंपल सेंटेंस है ना ये, इसलिए। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो आई की जगह ही लग गया, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म वॉज वर्ब में बदलनी है।
फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो जाती है ना, याद करो टेंस में क्या सिखाया था, V1 को V2 बनाना है। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर। नोट कहीं नहीं कहा मैंने बदलेगा, फाइन कहीं नहीं कहा मैंने बदलेगा। अगर यहाँ पे हम लिखते आई एम नॉट फाइन और कोई एडवर्ब ऐड कर देते जैसे कि टुडे, तो फिर एडवर्ब चेंज भी हो जाता दैट डे, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट फाइन दैट डे। अब एक और करते हैं। रघु said to me you are not helping me। रघु said to me you are not helping me। देखो कन्वर्ट कर रही हूं, वही 3 रूल की मदद से करूंगी, ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना, खूब प्रैक्टिस करते करते समझ आ जाएगा। अभी कुछ कम भी आए तो घबराना मत। said to का told me, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट को हिसाब से बदलेगा। अब ध्यान देना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ये गलती होती है। ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट की जगह लेनी है तो इसके सब्जेक्ट को आना पड़ेगा। और मी का सब्जेक्ट कौन है, आई, और मी का सब्जेक्ट कौन है, आयश, आए है। इज एम आर की सेकेंड फॉर्म फिर से वॉज वर, नॉट। एक वर्ब बदल दी तो दूसरी बदलने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम। मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, पर अब की बार मी ऑब्जेक्ट है और रघु सब्जेक्ट। रघु के हिसाब से बदलना है पर लिखना तो मी की जगह पे है, तो रघु का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और रघु क्योंकि मेल जेंडर है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, ही हिज हिम। तो पूरा सेंटेंस क्या कन्वर्ट हुआ, रघु टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम। समझे बेटा, देखो जितने क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करोगे उतना जो है कॉन्फिडेंस आता जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब एक आप लोगों के लिए लिख रही हूं, करके दिखाना। सोनिया said to me you take food। करिए सॉल्व, आप सब करके दिखाओ। मी दैट, यहां तक तो अपना फिक्स है। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलोगे, पर सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट आएगा। टेक की सेकंड फॉर्म टुक और सब्जेक्ट आपका फूड, बस। सोनिया टोल्ड मी दैट आई टुक फूड। करते करते गलतियां सुधरेंगी, घबराओ मत। तो क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बनाना है और सेकंड को हेड प्लस थर्ड बनाना है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बनाना है और सेकंड को हेड प्लस थर्ड बनाना है, बस इतनी ही बात थी। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ और करते हैं, आ जाओ। रोहन said to me I am your brother। सेकंड, रोशनी said to मोहिनी। देखो मेरे को मन गढ़ंत ना ऐसे अनाप शनाप नाम याद आते हैं। रोशनी सेड टू मोहिनी। ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिए हैं और खुशी की बात यह है कि सबने सही आंसर दिए हैं। अब मैं भी सॉल्व कर देती हूं। रोहन सेड टू का टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा का दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो रोहन के लिए ही लग गया। इज एम आर की सेकेंड फॉर्म वॉज वर, तो ही के लिए वॉज लग गया। योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा,
पर ये तो पोजेशन है, पोजेशन समझते हो, अधिकार दिखाने वाला शब्द, और ये ऑब्जेक्ट है। पर अधिकार दिखाने वाले शब्द की जगह तो अधिकार दिखाने वाला ही शब्द आ सकता है। तो मी का पोजेसिव होता है माई। याद करो, आई, माई, माइन, मी, यू, योर, योर्स, यू। याद आया टेबल? तो योर की जगह इसलिए माई आ गया। ब्रदर तो थर्ड पर्सन है, सेम टू सेम, सारे नाउन सेम टू सेम रहते हैं। अब ये वाला करते हैं। रोशनी टोल्ड मोहिनी दैट। आज सिर्फ सिंपल सेंटेंस सिखाए हैं मैंने आपको, और 3 कॉमन रूल जो सारी टाइप में काम आएंगे, ठीक है? तो इसलिए सिर्फ सिंपल के एग्जाम्पल लिख रही हूँ, कल इंटेरोगेटिव सिखाऊंगी, फिर उसके एग्जाम्पल लिखूंगी। यू सेकंड पर्सन है, मोहिनी के हिसाब से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, पर मोहिनी तो शी है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। थैंक यू सुदेश जी। शी हैड डन, एक वर्ब बदल दी, दूसरी को मत छेड़ो, दिस का दैट। समझ रहे हो ना बेटा? ऑलमोस्ट आपके आंसर्स ठीक हैं, यानी आपको बात समझ तो आ ही गई है। सोहिनी सेड टू का टोल्ड टोहिनी, सोहिनी टोल्ड टोहिनी दैट, ही थर्ड पर्सन है, सेम रहेगा। इज की सेकंड फॉर्म वॉज, ही के लिए, वैसे वॉज वर इज एम आर की सेकंड फॉर्म होते हैं। नोट नहीं बदलता, आर्टिकल नहीं बदलता, एडजेक्टिव भी नहीं बदलता, और बॉय भी नहीं, सेम टू सेम सब कुछ। तो क्या कन्वर्ट हुआ? सोहिनी टोल्ड टोहिनी दैट ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। समझ गए बच्चों? इंटेरोगेटिव के लास्ट में हमें क्या दिखाई देता है? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में ना बेटा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिखता है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिखता है। ये डायरेक्ट स्पीच में दिखेगा, हमें बनानी है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान से सुनना, सिंपल सेंटेंस में ना सेड को सेड छोड़ते हैं और सेड टू को टोल्ड बनाते हैं, पर आज तो हम इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंटेरोगेटिव में चाहे सेड हो चाहे सेड टू, दोनों को आस्क्ड में बदला जाता है, और कभी भी उसके साथ टू वाला ऑप्शन नहीं चुनना होता। दूसरा, डायरेक्ट स्पीच में दिखेगा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, जबकि इनडायरेक्ट में पलट देना है, WH के बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दिखेगा, इसे भी पलट देना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब अगर क्वेश्चन WH फैमिली से बना हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देना, पर लगाना कुछ मत, वही सेम WH आ जाएगा उसकी जगह पे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बना है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ लगाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ लगाना है। बहुत जगह वेदर भी लगाते हैं, पर जहां पे चॉइस की फीलिंग आए ना, वहां चॉइस की फीलिंग ना आए इफ लगाओ, चॉइस की फीलिंग आए तो वेदर लगा दो। जो क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है उसको फुल स्टॉप में बदलना है। इस तरफ मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखी है, इस तरफ मैंने इनडायरेक्ट स्पीच लिखी है। बाकी 3 रूल पुराने जो कल सिखा के गई थी, टेंस बदलना कल सिखाया था, सेम तरीके से यहां पे होगा। प्रोनाउन बदलना कल सिखाया था, सेम तरीके से यहां पे होगा। एडवर्ब बदलना कल सिखाया था, सेम तरीके से यहां पे होगा। उन तीनों चेंजेस को ध्यान में रखते हुए प्लस ये कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रख लो, निश्चित तौर पे आपका इंटेरोगेटिव किसी भी पेपर में आ रहा है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यू सेड टू हिम, WH वाला एग्जाम्पल दूं या हेल्पिंग वर्ब वाला? दोनों ही देते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब वाला लिख रही हूं, स्पेस कम है इसलिए। यू सेड टू हिम आर यू हैप्पी, स्पेस के हिसाब से ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने बना दिया।
अब यू सेड टू को क्या कन्वर्ट करना है, अभी बताया था, आस्क्ड हिम। अब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बना है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह कौन आ गई, इफ आ गया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो ही आ गया। इज एम आर को सेकंड फॉर्म में बदलना है तो वॉज आ गया। ये कल वाले रूल हो गए ना, ये प्रोनाउन चेंज, ये टेंस चेंज। और हैप्पी तो एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव तो सेम रहते हैं, प्रोनाउन बदलता है ना बस, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो कन्वर्ट हो गया, देखो, यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज हैप्पी। समझे? अब एक WH से करके देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं WH की मदद से। ये देखो, he said to me, why are you here? इसमें अब मैंने एडवर्ब भी ऐड कर दिया, सुनो ध्यान से। he said to को किस में बदल दिया, आस्क्ड में, मी। इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, ओ सॉरी, ये तो नहीं आएगा ना, अरे यस, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, पर WH के केस में लगेगा कुछ नहीं, वही सेम WH आ जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाई, यू सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से बदलेगा तो आई बन गया। इज एम आर के सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, आई के लिए वॉज लगेगी, वही बात, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज। और हेयर एडवर्ब है, हेयर का क्या बनेगा, देयर, लास्ट में फुल स्टॉप। कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वॉइस में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, नरेशन में वो सिंपल सेंटेंस में बदल जाता है, तभी तो यहां पलट रहे हैं। जब जब सब्जेक्ट WH के सॉरी, जब जब हेल्पिंग वर्ब WH, क्या बोल रही हूं मैं, जब जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, तब तब वो सिंपल सेंटेंस, जब जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, तब तब वो इंटेरोगेटिव। तो यहां इंटेरोगेटिव होता है, यहां वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए बेटा? फटाफट से बताओ, अगर इंटेरोगेटिव का फ्रेम बन गया हो तो। थोड़े से क्वेश्चन और कराऊंगी तो पक्का हो जाएगा। मैंने बोला सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क से और इन स्ट्रक्चर से समझ जाना इंटेरोगेटिव है। फिर सेड या सेड टू की जगह लगाना आस्क्ड। WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, इसे पलट देना, इसे बना देना WH सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, पलट देना, इसे बना देना WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर क्वेश्चन WH फैमिली से बन रहा है तो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, पर आएगा कुछ नहीं। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क बन गया फुल स्टॉप, बस इतना ही है। उसके आगे तो क्वेश्चन में अप्लाई करना है, पुराने तीनों चेंजेस सेम टू सेम। देखो कुछ अपने हाथों से, नोटबुक ओपन कर लो, नोटबुक ओपन कर लो, और ये क्वेश्चन है, करके बताओ। 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सॉल्व करके बताओ। डू यू हैव अ ब्लैक पेन होना चाहिए, स्ट्रक्चर ही गलत है। चलो सॉल्व करेंगे सारे। ही भी होना चाहिए, ही सेड टू का आस्क्ड, ही आस्क्ड विनय। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया तो इफ लगेगा। यू बिने के हिसाब से ही, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, इफ ही हैड अ ब्लैक पेन। अपना अपना चेक करो क्या गलती हुई है या सारा सही है। शी सेड टू का आस्क्ड मिस्टर ठाकुर, हेल्पिंग वर्ब से है ये क्वेश्चन भी, तो इफ। यू मिस्टर ठाकुर के हिसाब से ही, इज एम आर के सेकंड फॉर्म वॉज, ही वॉज ज्वाइनिंग टुमारो का द नेक्स्ट डे। तीसरा क्वेश्चन, विजय सेड टू का आस्क्ड हिज ब्रदर, फिर से हेल्पिंग वर्ब है तो इफ। यू ब्रदर के हिसाब से ही, डिड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है, टेंस का शॉर्टकट याद करो। ही हैड बॉट अ वॉच,
आपसे क्या गलती हुई है उसको सीखना है और रिपीट करने से बचना है, इतना ही टारगेट है बस। 2 4 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुरारी आस्क्ड मी, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ, यू मी के हिसाब से आई बन गया। इज एम आर के सेकंड फॉर्म वॉज वर, आई वॉज गोइंग दैट डे। गो का कम कर देते हैं कई जगह पे, आई वॉज कमिंग दैट डे मिले तो भी ठीक है। इसको भी एडवर्ब चेंज में पढ़ाया जाता है कि गो मिले तो इनडायरेक्ट स्पीच में कम कर दो। हैव का सेकंड फॉर्म हैड आएगा बेटा, हैव की सेकंड फॉर्म हैड आएगी। अगर यहाँ पे हैड पूछ रहे हो तो डिड सेकंड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगी तो हैड बॉट। ठीक हो गया। फटाफट सॉल्व करो, जितना अपने हाथों से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आ जाओ। दिलीप सेड टू हिम, आर यू गोइंग टू द मूवी टुनाइट? दिलीप सेड टू का क्या करेंगे? आस्क्ड। ऐसे सॉल्व करते करते ही चीजें याद होंगी। हिम, दिलीप आस्क्ड हिम, हेल्पिंग वर्ब से बना है। इफ यू हिम के हिसाब से ही। इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर, ये कल सिखा के जा चुकी हूं। एक वर्ब बदल दी, दूसरे को छेड़ने की जरूरत नहीं। टू द मूवी तक सेम टू सेम, टू नाइट को कन्वर्ट कर दो दैट नाइट, ये एडवर्ब चेंज में सिखाया था, लास्ट में फुल स्टॉप। माई वाइफ सेड हो या सेड टू, दोनों को किस में बदलना है? आस्क्ड में बदलना है। फिर हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इफ। यू जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो मी मान लेते हैं, आई बन जाता है। हैव का सेकंड फॉर्म हैड, आई हैड डन। आई के लिए जैसे यू के लिए योर लगा था तो आई के लिए माई लगता है। आई हैड डन माई वर्क एंड फुल स्टॉप। आई सेड टू किस में बदलेगा बेटा? आस्ट में। द स्टेशन मास्टर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, बुरा मत मानना। इन्वर्टेड कॉमा की जगह फिर से इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बना है। इफ सब्जेक्ट कौन है? द ट्रेन, यहां प्रोनाउन चेंज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ट्रेन तो नाउन है। हैज का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? हैड हो गया। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदलते हैं, कल सिखाया था ना, बाकी सारा टिटो। अब शी आस्क्ड, कई बार आस्क्ड को आजकल इंक्वायर्ड भी लिखने लग गए हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। हेल्पिंग वर्ब की जगह इफ, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है आई। इज एम आर के सेकंड फॉर्म वॉज वर, एक वर्ब बदल दी, दूसरे को मत छेड़ो। रेस्ट, कुछ बदलने का था ही नहीं। आई आस्क्ड हर, इफ यू, हर के हिसाब से क्या बना? शी। इज एम आर के सेकंड फॉर्म वॉज वर, फ्लाइंग अ काइट एंड फुल स्टॉप। नाउ टेल मी, आर दे क्लियर? मैं किसी भी तरफ खड़े हो जाऊं क्वेश्चन हाइड हो रहे हैं। चलो, ये बैठी मैं चेयर पे, अब बताओ समझ आ गया क्या सबको? फटाफट, फिर मैं स्क्रीन से ये आंसर गायब करूंगी। टेल मी क्विकली। और अपनी गलतियों से सीखना है, डिमोटिवेट मत हो जाना कि अरे मेरे से तो नहीं हो रहा है टॉपिक। घबराना मत, ये टॉपिक डराता ज्यादा है कुछ भी नहीं। जैसे ही आप स्टेप वाइज करोगे ना, फोकस करके, बन जाएगी बात। यू आस्क्ड मी, इफ मी आई में बदल गया। इज एम आर का सेकेंड फॉर्म वॉज वर, आई के लिए वॉज लगेगा। आई वॉज कमिंग टू द मीटिंग, और टुडे का दैट डे। डन। ही सेड टू अगेन, आस्क्ड मी, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच। वट इज योर नेम, योर नेम आगे आ जाएगा, सॉरी योर सेकेंड पर्सन है इसके हिसाब से। वट माई नेम इज का वॉज। माई फ्रेंड आस्क्ड हर। शुरू शुरू में स्लोली स्लोली कर लो, डिमोटिवेट होने से अच्छा है धीरे 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 करो, ताकि रूल सही लगाओ। रूल सही लगाओगे तो गलती होनी खुद ही बंद हो जाएगी। इन्वर्टेड कोमा हटेगा पर लगाना कुछ नहीं है क्योंकि डब्ल्यू एच तो सेम टू सेम रहता है। हाउ ओल्ड, यू हर के हिसाब से शी बन गया। इज एम आर का वॉज वर। यू सेड टू का आस, यू आस्क्ड यू, मी बना देते हैं भाई। यू आस्क्ड मी, ये कुछ मिस्टेक्स हैं।
ये हमारी जो आपने पीडीएफ लगाई है ये प्रैक्टिस बुक वाली है या नई बुक वाली? प्रैक्टिस बुक वाली, ठीक है, क्योंकि नई में इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए। यू आस्क्ड मी, हु का हु WH सेम रहता है, यू मी के हिसाब से आई बन गया, हु आई वॉज। ये अगर किसी का गलत हुआ हो तो गलती आपकी नहीं मेरी है, क्वेश्चन में ही एरर है ना। शी आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कोमा हट गया पर लगा कुछ नहीं क्योंकि क्वेश्चन WH से बना है। योर मदर, हर के हिसाब से हर मदर ही हो गया। वट हर मदर इज MR का वॉज, वट हर मदर्स नेम वॉज, मदर्स नेम है, वट हर मदर्स नेम वॉज, एंड डन। ठीक है, कोई बात नहीं प्रीति, जल्दबाजी में भी हो रही होंगी और कुछ कॉन्सेप्ट भी अभी याद नहीं हुए होंगे, आज ही तो किया हमने इंटेरोगेटिव। वॉइस और नरेशन में वी नीड वेरी वेरी लार्ज, लॉन्ग और कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिसेस। तो जितना हो सके डू इट, जब तक हो सके डू इट। अपनी ईमानदारी और प्रैक्टिस से आप इस टॉपिक को अचीव कर सकते हो। स्टाइल यही रहेगा, पेपर में आने का क्वेश्चन यही रहेगा। His father said to her, why have you failed in the examination? His father said to का asked her, WH से क्वेश्चन बनता है तो सेम, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, why she had failed। मुझे एक बार बताओ इंटेरोगेटिव की समझ बन गई कि नहीं, ये बताओ। समझ बन गई कि स्टेप्स क्या हैं, करना क्या है, शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। Why are you telling a lie? said the teacher to Arvind. The teacher asked Arvind. The teacher asked Arvind. क्वेश्चन WH से बना है तो why। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अरविंद है तो ही में बदलेगा, अरविंद को लड़का मान लिया मैंने। वाई ही वॉज टेलिंग अ लाई। वट आर यू डूइंग हियर सेड द पुलिसमैन टू मी। द पुलिसमैन asked me what। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई बन गया। वट आई इज MR का वॉज वर, डूइंग हेयर का देयर। ओ इनडायरेक्ट में तो फुल स्टॉप आता है, पैसिव में क्वेश्चन मार्क। आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम वाई। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बन गया। वाई ही वॉज क्राइंग। ठीक है बच्चों। द टीचर सेड टू का आस्क्ड द स्टूडेंट। WH से क्वेश्चन बनाया तो सेम, वर हैड बीन में बदलता है और यू सेकंड पर्सन स्टूडेंट के हिसाब से ही शी कुछ भी मान सकते हो। वाई ही वॉज वर का हैड बीन हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में क्योंकि सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है। वाई ही हैड बीन एब्सेंट, वाई ही हैज बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। He said to her, what is the matter? He asked her, what the matter is MR का was were। ये लो बेटा, सारे करा दिए मैंने। बताओ बात बन गई हमारी, समझ आ गया सारा? सारा समझ आ गया बच्चों?
कोई रिपीट, कोई डाउट इंटरोगेटिव में, नहीं तो अगले टाइप सिखाती हूं। एडविन कैसे आया? वॉज वर सेकंड फॉर्म होते हैं बी की, और सेकंड फॉर्म को ना नरेशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो हेड तो आना ही था, बी की थर्ड फॉर्म जोड़ दी बस, बीन। तो वॉज वर इस तरीके से हेड बिन बन जाते हैं। अशोक, अशोक मैंने कल आपका वो मैसेज पढ़ लिया था बेटा, क्लास बंद हो गई थी पर चैट में मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था कि टेस्ट आप सैटरडे को ले लिया करो। इसका रीजन ये है, मैं फ्राइडे को क्यों लेती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे सैटरडे का ऑफ मानने की वजह से टेस्ट को भी नहीं देते। तो फ्राइडे एक ऑफिशियल डे है, क्लास वाला डे है। बच्चा उस टाइम पे ये बहाना नहीं बना सकता कि जी मैं यहां था, मैं वहां था, मैं बिजी था। क्लास के टाइम पे टेस्ट लेने का और फ्राइडे को लेने का कारण ये होता है क्योंकि बच्चे टेस्ट नहीं देंगे ना तो मैं पता ही नहीं लगा पाऊंगी सीख रहे हैं या नहीं। ऑनलाइन वैसे हो, तुम इतनी दूर दूर से क्लास लगाते हो, मैं पता लगा ही नहीं पाती कि सारी क्लास लगाई नहीं लगाई, समझ आया नहीं आया। हाँ हाँ आप कर देते, मैंने मान लिया, लेकिन एक्चुअल प्रूफ क्या है मेरे पास? आपका टेस्ट का स्कोर। तो इसीलिए टेस्ट में ऑफिशियल डे पे लेना चाहती हूँ, ना कि अनऑफिशियल डे पे। सैटरडे एक अनऑफिशियल डे हो जाता है, तो बहुत से बच्चे टेस्ट को इग्नोर करने लग जाते हैं। दिस इज द रीजन कि आई टेक टेस्ट ऑन फ्राइडेज। 15 वाला रिपीट कर दो। ऑल राइट बेटा। द टीचर सेड टू का आस्क्ड, नेहा अब ये धूल उड़ाएगा, थोड़ी देर बाहर ही घूमा, मेरी तो मजबूरी है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेम ही रह जाएगा, यू का यू, हैव का हैड, व्हाट यू हैड डन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। इसका मैं गो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि गोइंग एग्जामिनेशन में सेंस नहीं आएगी, नहीं तो कम का गो बना देते हैं बहुत जगह, लेकिन यहां सेंस खराब हो जाएगी इसलिए नहीं कर रहे। कर दिया बेटा 15 रिपीट। मैम वॉज पहले भी यूज हो सकता है, वॉज कहां पे पहले? नहीं 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 हो सकता। वॉइस में होता है, नरेशन में बाद में ही आएगा हमेशा। वॉइस में पहले हो सकता है, नरेशन में हमेशा बाद में ही आएगा। नरेशन का इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट में सिंपल हो जाता है। चलो फिर से थम्स अप डालो, बात बन गई है हमारी। तो फिर मैं आपको आज ऑप्टेटिव से पहले इंपैरेटिव सिखाती हूं, फिर ऑप्टेटिव भी सिखा दूंगी। इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, फॉरबिडनेस ऐसी फीलिंग्स आए, उन्हें इंग्लिश में इंपैरेटिव सेंटेंस माना हुआ है। अब इंपैरेटिव में क्या क्या करना होता है? सबसे पहले तो पुराने जो चेंजेस है ना उनके हिसाब से टेंस नहीं बदलना होता। एडवर्ब आएगी तो बदल देना, प्रोनाउन आएगा तो बदल देना। ठीक लगा रखा है? सेड या सेड टू, इन्वर्टेड कॉमा की सॉरी सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर के केस में लगेगा ऑर्डर्ड, कमांड के केस में लगेगा कमांडेड, एडवाइज के केस में लगेगा एडवाइज्ड, फॉरबिडनेस यानी मनाही के केस में लगेगा फॉरबेड, सजेशन के केस में लगेगा सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड के अलावा एक मिस हो रहा है कुछ तो, रिक्वेस्टेड। 6 फीलिंग्स होती है ना, इसलिए मैंने बोला एक कोई सा तो मिस हो रहा है। कभी भी इसके साथ टू मत लगाना, नरेशन में इनके साथ कभी टू नहीं लगता। हाँ इन्वर्टेड कोमा हट के जरूर टू लगेगा। अब फॉरबिडनेस बनाने के लिए आपको सेंटेंस में डोंट या नेवर दिखता है, रिक्वेस्ट बनाने के लिए आपको सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिखता है, इन्हें जरूर हटा देना इनडायरेक्ट स्पीच में।
इनमें से कोई भी रिपीट नहीं होगा इनडायरेक्ट में। ओके सविता जी, रिकॉर्डेड जरूर देख लेना बेटा। नहीं सविता, नरेशन का टेस्ट नहीं लूंगी, वॉइस का टेस्ट लूंगी। मैंने लास्ट वीक वॉइस कंप्लीट किया था, ये बच्चों का टेस्ट पेंडिंग है, तो वॉइस का टेस्ट लेना चाहती हूँ। सेड या सेड टू की जगह ये इन्वर्टेड कोमा का टू, इन शब्दों को रिमूव कर देना है। टेंस चेंज होगा नहीं, एडवर्ब और प्रोनाउन दिख जाए तो बदल जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज मैंने कहा यू सेड टू हिम, ऑर्डर लिख दिया मैंने, गेट आउट। यू सेड टू की जगह ऑर्डर्ड। नरेशन में सबसे बड़ी बात ना केस पहचानना होता है। यू ऑर्डर्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू। यू ऑर्डर्ड हिम टू, प्रोनाउन कोई है नहीं, टेंस बदलना नहीं होता, एडवर्ब कोई है नहीं, तो गेट आउट आ गया सेम टू सेम। अब एक एग्जांपल सलाह का ले लेते हैं। ही सेड टू मी वर्क हार्ड। सलाह लग रही है। ही एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, टेंस बदलना नहीं, प्रोनाउन कोई है नहीं, एडवर्ब कोई है नहीं, वर्क हार्ड। ठीक है, एक फॉरवर्डनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। राम सेड टू मी डोंट डू इट। राम सेड टू मी डोंट डू इट। राम, डोंट से पता लग गया फॉरवर्डनेस है। फॉरवर्ड मी, इन्वर्टेड कोमा का टू, डोंट हट जाएगा, टेंस बदलना नहीं है, प्रोनाउन बदलना है तो है, पर इट थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, तो कन्वर्ट हो गया राम फॉरबेड मी टू डू इट। डोंट का नोट टू कब होता है? मैंने कहा द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट फास्ट फूड। एक बार आप लोग भी सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चंस बनाती हूं, फिर सारे मैं भी करूंगी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। वहां स्पेस कम था ना पिछली स्लाइड पे, तो मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए थे। प्लीज ओपन योर बुक्स। तीसरा, यू सेड टू हिम प्लीज डू इट। ये लो, ये तीन पहले आप करो, फिर मैं बताती हूं। देखना, अपनी अपनी गलतियों को सीखना। द डॉक्टर सेड टू। अब ये जो डोंट है ना, यहां पे ये सलाह मानी जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर जो हमें दे रहा है वो सलाह गाइड कर रहा है वो हमें कि मत खाना, तो इसको डोंट होते हुए भी एडवाइस लिखा जा सकता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, यहां पे नॉट टू आएगा। सविता, आपके लिए बनाया था ये सेंटेंस मैंने। एडवाइस जब लिखते हैं ना तब नॉट टू लिखते हैं डोंट का। अगर फॉरबेड लिखते हैं तो सिर्फ टू लिखते हैं, क्योंकि फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव होता है। आगे सेम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। देखो, इसमें भी आप सब गलती कर रहे हो। टीचर को स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर प्लीज लगा रहा है, ये उसकी अच्छाई है। अदरवाइज टीचर विद्यार्थी को जो भी कह रहा है वो बच्चे के लिए आदेश होने चाहिए। ये सेंसेस में बच्चे मार खाते हैं। नरेशन पेपर में मुश्किल नहीं आती, लेकिन ये सेंस नहीं लगा पाते। क्या सोच रहे हैं, प्लीज है, चलो भाई फट से रिक्वेस्टेड लगा दो। ये तो देखो कौन किसको बोल रहा है, राइट?
ये चीजों में गलतियां होती हैं नरेशन में, और ये प्रैक्टिस से दूर होंगी। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। टू ओपन, प्रोनाउन योर है, स्टूडेंट्स के हिसाब से बदल जाएगा देयर बुक्स। यू, यहां प्लीज है तो ये रिक्वेस्ट होगा। देखो मैंने आपको अंतर और गलती से बचने के लिए ये केसेस सिखाए हैं। यू रिक्वेस्टेड हिम टू, प्लीज हट गया, हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन है, यू के हिसाब से यू बन गया। यू रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प यू, मी फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से यू बन गया। यू रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प यू। आ जाओ, मैंने कहा ही सेड टू मी रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दूसरा मैंने बोला द टीचर सेड टू मी रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मैंने कहा यू सेड टू हिम वर्क हार्ड। माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड। कुछ समझाऊंगी, पहले आप ट्राई करो चारों क्वेश्चन। यस निर्मला, राइट। चलो बताओ जल्दी। ही सेड टू की जगह ही ने मी को कहा है, तो जरूरी नहीं कि आप इसे रिक्वेस्ट माने, आप इसे सजेशन लिख सकते हो। ही सजेस्टेड, फटाफट निपटाएं, मी इन्वर्टेड कॉमा का टू रेस्पेक्ट योर, इसके हिसाब से मतलब माय पेरेंट्स वाली फीलिंग आ रही है। ही सेड टू मी रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। डायरेक्ट स्पीच क्या कह रहा था, आपके पेरेंट्स की। इनडायरेक्ट क्या बन रहा है, मेरे पेरेंट्स की। ही सेड टू मी टू रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, करो तो भी सेंस खराब हो रही है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूं, तो माय पेरेंट्स में कोई डाउट नहीं था सविता। ये फिर से मैंने सविता की वजह से एक्सप्लेन किया है कि सेंस माई में ही आएगी, देर में नहीं आएगी बेटा। अब टीचर मुझे कह रहा है, तो टीचर है अनुभवी। टीचर क्या है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ही टीचर होता है, बिना एक्सपीरियंस के टीचर नहीं हो सकते। समझे मतलब, और सारे काम ना बिना एक्सपीरियंस के शुरू हो जाते हैं, करते करते सीख लो। टीचिंग शुरू ही तब कर सकते हो जब आपको अनुभव है उस सिलेबस का, उस चीज का, नहीं तो आप शुरू ही नहीं कर सकते। तो टीचर है तो अनुभवी तो होगा ही, अनुभव तो होगा ही, तभी टीचर है। और अनुभव के साथ जब बात कही जाती है तो वो एडवाइस होती है। जब हमें अनुभव का पता ना चले तो सजेशन होता है। आपने डॉक्टर वाले क्वेश्चन में कहा था मैम सजेशन भी हो सकता है, नहीं हो सकता। डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर ने उस सिलेबस को एक्सपीरियंस किया है तो ही वो डॉक्टर है। तो एक्सपीरियंस के बाद जब कोई आपको कुछ कहता है वो सलाह होती है, बिना एक्सपीरियंस के कोई आपको कुछ कह रहा है तो वो सजेशन होता है। अब यहां हमें थोड़ी ना पता लग रहा है एक्सपीरियंस है कि नहीं, इसलिए सजेशन। यहां हमें पता लग रहा है एक्सपीरियंस है, इसलिए एडवाइस। और सेंटेंस बिल्कुल सेम लिखे थे, सिर्फ ये बात समझाने के लिए, बाकी सारा सेम ही आएगा। अब इसको देखो, यू सेड टू मी वर्क हार्ड, यू सजेस्टेड मी होगा यहां पे फिर से। यू सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड, क्योंकि यू और हिम में पता थोड़ी ना लग रहा है। मैंने फटाफट लिख दिया कि भाई सेम ही है। यू और हिम में पता थोड़ी ना लग रहा है, सलाह है, अनुभव है, नहीं है, कुछ नहीं पता लग रहा। तो यहां देखो, पापा ने मुझे कहा है, फादर ने मेहनत करने को कहा है, तो अनुभव है। फादर के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो सेम क्वेश्चन में ये सलाह हो गई। माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। तो मैं आपको बेसिकली क्या बात समझा रही हूं, ये 4 क्वेश्चन की मदद से मैं ये समझा रही हूं कि जब एग्जामिनर आपको दिखा रहा है कि कहने वाला अनुभवी है,
तो आप लगाओ एडवाइज्ड, जब ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है तो आप लगाओ सजेशन। समझ गए? नरेशन चल रहा था हमारा। आज मैं चाह रही हूं ऑप्टेटिव करा दूं। अगर ऑप्टेटिव आपको सही समझ आ गया तो एक्सक्लेमेटरी भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए ऑप्टेटिव शुरू कर देते हैं। ऑप्टेटिव का सीधा सीधा सा मतलब है जहां पे हम अपनी इच्छा दिखाने या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्टेटिव शब्द ना ऑप्टिमिस्टिक से बना है, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। जिस व्यक्ति को अपने जीवन से आशा होती है ना, उसी की इच्छाएं होती हैं। जो अपनी लाइफ से निराश है उसकी इच्छाएं होंगी ही नहीं। तो आशावादिता को इच्छा से जोड़ा गया है। बाकी इसका एक सीधा शॉर्टकट भी है। सेंटेंस ना हमेशा ही 99.99% में से शुरू होता है और एक्सक्लेमेटरी पे खत्म होता है। वहां से आपको क्लियर हो जाता है कि भाई मेरा सेंटेंस निश्चित तौर पे क्या है, ऑप्टेटिव है। ठीक है। दूसरी बात, ऑप्टेटिव सेंटेंस पता लगते ही आप लोगों को सेड या सेड टू कन्वर्ट करना होता है विश्ड में, प्रेड में या ब्लेस्ड में। अगर कोई बुरी इच्छा दिखाई जा रही हो तो कर्स्ड में। बुरी इच्छा यानी बद्दुआ। आप कह रहे हो उसका सत्यानाश हो जाए, वो मर जाए, कल का मरता आज ऐसी बातें जब कर रहे हो तो है तो आपकी इच्छाएं दूसरे के लिए पर बुरी। तो सेड या सेड टू को हमने कर दिया विश्ड, हमने कर दिया प्रेड, हमने कर दिया ब्लेस्ड, और बुरी इच्छा है तो कर्स्ड। कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हमने लगाया दैट। हमेशा डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा मे प्लस सब्जेक्ट, हम उसे पलट के बना देंगे सब्जेक्ट प्लस माइट। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन फुल स्टॉप में बदल जाएगा। पुराने 3 चेंजेस में से टेंस आपने नहीं बदलना, प्रोनाउन वैसे ही बदलना है जैसे सिखाया था, और एडवर्ब भी वैसे ही बदलनी है जैसे सिखाई थी। तो हमें सेड या सेड टू को विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड में बदलना है, या बुरी इच्छा है तो कर्स में, इन्वर्टेड कोमा को दैट में, मे प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस माइट में, एक्सक्लेमेटरी किसमें बदल जाएगा, फुल स्टॉप में। पुराने 3 चेंजेस में से टेंस चेंज मत करना, बाकी चेंज करना। अब पुराने 3 चेंजेस में से टेंस चेंज क्यों नहीं करना मैम? क्योंकि जब मे को आपने माइट लिखा तो टेंस अपने आप बदल गया। मे को हमने माइट किया तो टेंस अपने आप बदल गया, इसलिए दोबारा टेंस रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल से बता देती हूं। द सेंट सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब हमें ये दिख रहा है कि ये बुरी इच्छा तो है नहीं, अच्छी है। तो द सेंट विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड दोनों लिख सकते हो। यहां पे मैं विश्ड लिख रही हूं। द सेंट विश्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, गॉड आगे, मे का पीछे जाके क्या हो गया, माइट। एक बार टेंस बदल गया तो दोबारा नहीं बदलना, ब्लेस का ब्लेस। यू सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से मी ही बन गया, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट तो चेंज हो गया। सेंटेंस क्या रह गया, द सेंट विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, जिसमें इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं सारों को, इन्हें सेकंड पर्सन, और बचे हुए सारे थर्ड। ये जो पहले वाला कॉलम है ना, आई वी यू ही शी इट, ये सब्जेक्ट माने जाते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट की जगह आते हैं। ये इंग्लिश में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। ये इंग्लिश में पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो नरेशन का फंडा बस इतना सही है। पर्सन देखो, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के लेवल का शब्द आए, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के लेवल का, और पोजेशन की जगह पोजेशन का, बस इतना ही है। सोनू said to me may you die. Rita
said to him, may you live long. Sohan said to Mohan, may God give you success. Mohini said to Mukesh, may you get what you want. सोनू विश्ड, ब्लेस्ड और प्रेड बराबर होते हैं, पर नेगेटिव में कर्स्ड लिखना है. सोनू कर्स्ड मी दैट. यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई बन गया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, बस इसका सब्जेक्ट आ जाएगा. मे का माइट, एक वर्ब बदल दी तो दूसरी सेम टू सेम. रीटा सेड टू का ब्लेस विश कुछ भी लिख दो, मैं ज्यादातर बार विश्ड लिखती हूँ क्योंकि ये हर सिचुएशन में फिट हो जाता है. रीटा विश्ड हिम दैट, बाकी हमें कुछ ऑप्शन के हिसाब से भी जाना होता है. सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखते हुए ही बन गया, ही माइट लिव लॉन्ग. सोहन सेड टू का, देखो अच्छी बात के लिए मैं हर जगह विश्ड ले रही हूं, अगर आपने ब्लेस्ड या प्रेड भी लिखा है तो ठीक है. सोहन विश्ड मोहन दैट गॉड मे का माइट, एक वर्ब बदल दी, दूसरी बदलने की जरूरत नहीं, गिव का गिव, गॉड माइट गिव. यू ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो मोहन के हिसाब से हिम बन गया, क्योंकि मोहन ही है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, लास्ट में सक्सेस. मुकेश के हिसाब से ही बन गया, मे का माइट, ही माइट गेट व्हाट ही वांटेड, फुल स्टॉप. वांट ही रहेगा. उसका रीजन क्या है, माइट बदलने के बाद आगे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती. एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एकदम से, मतलब सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सडन फीलिंग ऑफ. एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, और सडन फीलिंग खुशी की भी हो सकती है और दुख की भी. तो सडन फीलिंग्स को दिखाने के लिए ना इसमें कुछ इंटरजेक्शंस का यूज होता है, जैसे कि हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ओ, वाओ, उप्स, ऐसी कंजंक्शंस मिलेंगी. हमने करना क्या है, हमने सेड या सेड टू को रिप्लेस करना है. हमने सेड या सेड टू को रिप्लेस करना है. हुर्रा के केस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय से, हुर्रा के केस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय से. एलास के केस में एक्सक्लेम्ड विद सोरो से. ब्रेवो के केस में एप्लॉडेड, एक्सक्लेम नहीं करते, ब्रेवो का मतलब शाबाश होता है इसलिए. एप्लॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट बाय सेइंग. और ओ के केस में सरप्राइज्ड से, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड भी लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हो. तो सेड या सेड टू को हम इसमें रिप्लेस करेंगे. कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम दैट बनाएंगे.
एक्सक्लेमेटरी में भी हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट बनाएंगे। ये सारी हमारी जो इंटरजेक्शंस हैं ये रिमूव हो जाएंगी और पुराने तीनों चेंजेस इसमें होंगे, यानी टेंस भी बदलेगा, एडवर्ब भी बदलेगी, प्रोनाउन भी बदलेगा। तो 3 चेंज पुराने और 3 नए। एलास रिमूव करना, सेड या सेड टू को फीलिंग के हिसाब से कन्वर्ट करना और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। आओ एक एग्जांपल से करके बताती हूं। रेखा सेड टू रजनी, हुर्रा यू डिड इट। क्या हुआ? हुर्रे यू डिड इट। अब देखो हुर्रा देखते ही हम समझ गए एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। रेखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, हुर्रा रिमूव हो जाएगा, यू रजनी के हिसाब से शी बन गया। सेकेंड फॉर्म है हैड डन, सेकेंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है। इट थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा नहीं। तो क्या कन्वर्ट हुआ बच्चों? रेखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड डन इट। मैंने कहा शी सेड टू हिम ब्रेवो यू वॉन द वर्ल्ड कप। शी सेड टू को क्या बनाएंगे? अपलॉडेड, शी अपलॉडेड हिम बाय सेइंग डैट। मैंने जान के ब्रेवो का लिखा था ताकि आपको सिखा सकूं कैसे होगा। यू हिम के हिसाब से ही बन गया, वन सेकेंड फॉर्म है हैड वन बन गई, द वर्ल्ड कप। ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं। और करना क्या था? सबसे पहले राधा लिखा सब्जेक्ट, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो यहां वाला शब्द है उसकी सेकंड फॉर्म लिख दो। यानी कि बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही करना था, राधा कॉन्ग्रेचुलेटेड पिंकी। यही से पैसिव करने का तरीका है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम और बीच में सेकंड फॉर्म। तो रेखा कॉन्ग्रेचुलेटेड पिंकी। अब हम ये काम यहां तो नहीं कर सकते, मतलब सोच के देखो, नेहा हेलोड रीना, अजीब सा होगा, कोई सेंस नहीं आई। तो जब इस तरह का केस आ जाए तो क्या करना है? नेहा सेड टू को बना देना बेड, रीना हेलो। इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाएंगे, लगाना कुछ नहीं है। नेहा बेड रीना हेलो, और इसका क्या हो गया? राधा कॉन्ग्रेचुलेटेड पिंकी। इस तरह के क्वेश्चन में हमारा बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, कैसे करूं। वो कई कई एक्सपेरिमेंट करता है। आपको सीधा उसकी सेकंड फॉर्म बनानी है, बीच में रख देना है। कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसकी सेकंड फॉर्म नहीं हो पा रही है तो उसमें क्या करो? बेड लगा के उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दो। आइए यूनिवर्सल और लेट कर रहे हैं बेटा। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जिसे सबने सच मान लिया है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जिसको सबने सच मान लिया है, बिना सबूतों गवाहों के कि हाँ ये तो सही होगा। जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। गॉड इज एवरीवेयर, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, एसएससी का फेवरेट सेंटेंस है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ है, बहुत बार आता है। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, बच्चा हैड बिकम वाला ऑप्शन चुन के आ रहा है, जबकि ये तो सच है। इंडिया फ्री हुआ था 1947 में। तो ये तरह की चीजें जो सच हैं उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं और उनका टेंस बदला नहीं जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ्स में टेंस बदला नहीं जाता है, सेम टू सेम आता है और सेड टू का टोल्ड होता है। कैसे? ही सेड टू मी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ऐसे आएगा पेपर में। अब हमें करना तो कुछ है ही नहीं, सिमिलर रहेगा, क्योंकि ही सेड टू का
टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, और आगे देखो भी मत, सेम टू सेम। बस इतना ही है यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर हमारे बच्चे से यूनिवर्सल ट्रुथ में गलती होती है तो सिर्फ ये होती है कि वो पहचान ही नहीं पाता यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं, और चेंज करके आ जाता है। और बात ध्यान बस यही रखनी है कि चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। समझ गए हम? जल्दी बताओ, समझ गए क्या? तब तक मैं लेट वाला सेंटेंस बना देती हूं एक। यू सेड टू मी लेट मी गो। अब क्या होता है बेटा, लेट वाले केस में सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से जो भी ऑप्शन में आ जाए उसमें बदल देते हैं। सजेस्टेड या प्रपोज्ड। इन्वर्टेड कोमा का दैट, हाँ इनके साथ टू लगता है हमेशा। सजेस्टेड टू, प्रपोज टू। भाव्या गुड मॉर्निंग बेटा। सजेस्टेड टू, प्रपोज टू, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। लेट रिमूव हो जाएगा, जो भी चीज का ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट, मतलब मी है तो मैंने आई बना दिया, हिम होता तो मैं ही बना देती, देम होता तो मैं दे बना देती, अस है तो वी बना देती, ऐसे ये तरीके से। यानी प्रोनाउन का वो सन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मी का आई बन गया है, और आई के साथ हम क्या लेंगे भाई, शुड, यानी टेंस फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। आई शुड गो, टेंस नहीं बदलना बेटा, शुड लगेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है। देखो अब मैं चेंज कर रही हूं। यू सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो। यू सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो। समझ गए हम? कुछ ढूंढती हूं यूनिवर्सल और लेट वाले केसेस। पहला है ऑप्टेटिव, ही विश्ड मी दैट। ऑप्टेटिव में यू मी के हिसाब से आई बन गया, मे का माइट हो गया, आई माइट लिव लॉन्ग। क्योंकि मे का माइट बदल दिया तो टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। सेड टू का फिर से ऑप्टेटिव ही है, दे विश्ड मी दैट योर हाउस, मी के हिसाब से माई हाउस में बदल गया, माई हाउस, मे का माइट हो गया, माइट बी, माई हाउस माइट बी। एक वर्ब बदल दी, दूसरी बदलने की जरूरत नहीं, बिल्ड सेम टू सेम, वेरी सून। दे सेड टू मी मे यू बी द लीडर ऑफ द कंट्री, दे विश्ड मी। आप चाहो तो ब्लेस्ड परेड लगा सकते हो, ऑप्शंस के हिसाब से भी देखना होता है इस केस में। आई माइट, और ये देखो भी कहां गलती हो रही है, क्यों हो रही है, उसे रिपीट करने से बचो। आई माइट बी द लीडर ऑफ द कंट्री। The people said to me, may you lead us to a good path. The people wished me that I might lead them to a good path. पीपल इंग्लिश में प्लूरल होता है, इसलिए अस फर्स्ट पर्सन पीपल के हिसाब से देम में बदल गया। ठीक है बच्चों, अपने अपने आंसर्स मैच कर लो, कहां आपने क्या गलती की देख लो एक बार। कुछ समझ ना आया हो तो बताओ, नहीं तो ये अगले क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। जितना अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, देखो वॉइस और नरेशन उतने मजबूत होंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, टीचर को सुनने में और फॉलो करने में फर्क होता है। फॉलो करोगे, हो ही नहीं सकता आपका सब्जेक्ट इंप्रूव ना हो। ये लो, करो बेटा ट्राई। अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे है, करिए।
The hermit said to me, may God bless you. The hermit wished me God, blessed भी लिख सकते हो, God might bless me. The minister said to the audience, the minister wished the audience that God might save देयर कंट्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री अकेले मिनिस्टर की नहीं दिखा सकते हम, गलत सेंस आ जाएगी। हालांकि आर फर्स्ट पर्सन है, मिनिस्टर के हिसाब से हिज या ऐसा बदल सकता है, लेकिन आर प्लूरल भी तो है, तो हमें मिनिस्टर का प्लूरल लेना पड़ेगा, यानी मिनिस्टर को दे मानना पड़ेगा, देयर लग गया। उसमें क्या हुआ, ऑडियंस की भी बात हो गई साथ में। द सेंट सेड टू मी, द सेंट ब्लेस्ड मी, विश्ड मी, जो आपको अच्छा लगे ले लो। दैट यू मी के हिसाब से आए माइट सक्सीड इस तरीके से होगा। आई सेड टू हिम, मे ही रिफॉर्म हिज कैरेक्टर। आई विश्ड ब्लेस्ड ले सकते हो, आई विश्ड हिम ही माइट रिफॉर्म हिज कैरेक्टर, हिज थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं। ही सेड टू हिम, मे ही डाई, ही कर्स्ड हिम, मैं विश लिखने वाली थी, he cursed him that he might die। यहां पे हमने ऑलमोस्ट ऑपरेटिव की रिवीजन कर ली कि ऑपरेटिव किस किस तरीके से आ सकता है। सबने अपना अपना आंसर मैच भी कर लिया होगा। अब हम एक आधा लेट या इंपेरेटिव या यूनिवर्सल ढूंढते हैं। ये लो, एक ये टाइप का और करो, 98 और 99 और करो। ये भी ऑपरेटिव ही हैं पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीका। 98 और 99 और ट्राई करो, 98 और 99 और ट्राई करो। कोई नहीं भावे बेटा, ऑल राइट निर्मला, गुड। निर्मला वॉइस के करेक्शंस कंप्लीट कर दिए क्या बेटा, बताना मुझे, क्योंकि अब मैंने आपको दे दिया ना काम, तो मैं स्टाफ की ड्यूटी हटा दी है, पहले मैं इन्हें नोट करा देती थी। अब मुझे लगता है आप स्वयं से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर देंगे, तो इसीलिए मैंने स्टाफ को कहना छोड़ दिया। सभी सॉल्व करिए। अशोक कुमार जी, हरमिट की स्पेलिंग गलत लिख दी देख के भी, ऐसे ही स्पेलिंग। ओ शिवम ने तो और भी गदर मचा दिया, डबल ई लगा दिया बेटा। ऐसे ही हमारी स्पेलिंग बिगड़ने लग जाती है बेध्यानी में, और फिर हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं धीरे धीरे। ओके बेटा, ठीक है निर्मला जी।
आओ मैं बताती हूँ, देखना किसका ठीक था किसका गलत। द हर्मिट सेड गॉड सेव द हेल्पलेस। द हर्मिट साधु संत पंडित के सेंस में ही आता है। द हर्मिट ब्लेस्ड विश्ड कुछ भी लिख दो। दैट गॉड थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो टेंस तो माइट सही बदलेगा। ये नहीं पता आप सबको, ये गलत कर रहे हो आप सारे। गॉड माइट सेव द हेल्पलेस, क्योंकि अगर हम माइट नहीं लगाएंगे तो हमें गॉड सेव्ड करना पड़ेगा, और गॉड सेव्ड अगर हम कर देंगे तो हम सीधा सीधा कह रहे हैं भाई सेव्ड द हेल्पलेस, हम गारंटी से ले रहे हैं किया, तो वो सेंस तो बन नहीं सकते, इसलिए गॉड माइट सेव कर सकते हैं। ऐसा ही ये था। शी सेड की जगह शी विश्ड दैट। माई जो है फर्स्ट पर्सन, शी के हिसाब से हर बन गया। हर लवर, माइट अपनी ओर से ऐड नहीं कर रहे थे आप, बस यही सिखाना था। लॉन्ग लिव या लिव लॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी लिख दो। तो सीखने की बात यह है कि ऑप्टेटिव है तो माइट से ही बनेगा, माइट लगाना ही होगा। आप लोग सीधा कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये दो टाइप और दिखा दी ताकि ऐसी क्वेश्चन आए तो आप गलतियां ना करो, ठीक है। ये पीडीएफ बाकी कर लेना आप लोग ट्राई। ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाला ना कोई केस दिख नहीं रहा, लेट वाला देखें। एक लेट वाला मिल जाए ना, ये लो मिल गए, दो तो मिले एक साथ, लो है। ये लेट वाले करना बच्चों, ये दो क्वेश्चन मिले हैं मुझे लेट वाले, 71 और 72 करके देखो। हाँ रंजिता, डायरेक्ट में माइट नहीं भी होगा ना तो भी हमें ऑप्शन से माइट वाले को ही प्रेफर करना होता है, ताकि हम पॉसिबिलिटी को प्रॉपर दिखा सकें। नेहा जीके में कितना परसेंट कॉन्फिडेंस आ गया? क्वेश्चन 35 मार्क्स तो बहुत ठीक है, नहीं आते इतने भी। चलो 50 नंबर में से 30 नंबर भी आ जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, जीके एकदम से तैयार नहीं होती पूरी। आज इस बिल्डिंग में दिक्कत भी ज्यादा हो रही है, ये लाइट जा रही है बार बार इसलिए हो रहा है। मैं नहीं किया था, जनरेटर तो बंद, ब्लिंक 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 कर रहा था सारा, मैं फूक जाए खाम खा। ये लाइट ब्लिंक करने से कई नुकसान है, एकदम से ही एलईडी पैनल ये सब खत्म हो जाते हैं, इससे खत्म हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बेस्ट तरीका है वो अच्छे से सुनने समझने वाली हो ना,
तो छोड़ना मत। हाँ, खूब काम आएगी फिर वो बच्ची आपके। ही सेड टू का सजेस्टेड बच्चों, टू मी दैट, लेट हट जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट अपनी ओर से शुड, आई शुड, और क्या लग गया, स्टडी, डन। ऐसे ही ये था, ही सजेस्टेड, यहाँ तो हमें टू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही सजेस्टेड दैट, लेट हट गया, आई शुड प्ले इन द गार्डन। डन।